नमस्कार, आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरें, जमुड़िया की खास खबरें आप तक। चलते हैं आज की खबरों की जानिब। श्रमिक संगठन सीटू के द्वारा एरिया कार्यालय के बाहर प्रदर्शन एवं सौंपा गया ज्ञापन। मौके पर बड़ी संख्या में सीटू समर्थक उपस्थित रहे। सीटू नेताओं का कहना है यहां पर एक निजी कंपनी को हाई वॉल माइनिंग के लिए टेंडर दिया गया था। उन्होंने कहा कि नारायणकुड़ी में कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। ये मांग की गई थी कि यहां पर रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि नारायणकुड़ी इलाके में कोयला उत्पादन होता है जिससे बिजली बनती है, जो पूरे देश में जिससे रोशनी फैलती है, लेकिन इस इलाके के लोग ही अभी तक बिजली से वंचित है। उनका कहना है कि उन्हें कोयलरी में होने वाले ब्लास्टिंग से कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कंपाउंड ब्लास्टिंग किया जाए जिससे कि नुकसान ना हो, और अगर इस तरह से ही ब्लास्टिंग करनी है तो यहाँ के लोगों को पुनर्वास दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर लोगों को जो भी परेशानी हो रही है वो प्रबंधन के लापरवाही की वजह से हो रही है, और आज उनका ये प्रदर्शन प्रबंधन के लापरवाही के खिलाफ किया जा रहा है। कान में आपका ढोलक बजता है तो आपका कान में डिस्टर्ब होता ढोलक का आवाज कम करो। अगर सायरन बजता है तो आपका डिस्टर्ब होता है। आप गए कभी नारायणकुड़ी गांव में? रात में दिल दहलता है। नारायणकुड़ी के लोग जब सोते हैं जो ब्लास्टिंग हुआ है उसका फोटो लेके आए हैं। आंख में अगर ठुल्ला लगा है तो उसको हटा के हमारा पंचायत मेंबर के पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देखिए। और नारायणकुड़ी का गांव जैसे चरचराया है ना, अगर जिस क्वार्टर में आप रहते हो या आपका भी बाल बच्चा परिवार है, किसी घर का छत्ता में एक आवाज होता है तो आपका दिल दहलता है। बम की तरह ब्लास्टिंग होता है नारायणकुड़ी में, दूर दूर से लोगों का दिल दहलता है। चरचरा के गांव घर टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, लेकिन इससे कर्तृपक्ष निर्विकार है। क्यों? चंद नेता को पकड़ भागने के लिए। और हमें तो ये लगता है कि चोरी का माल क्या भी गमछा में बांध के क्या आपका टेबल के अंदर भी जमा पड़ रहा है? अगर नहीं पड़ रहा है तो खुद को ईमानदार साबित करना आपका दायित्व है। नारायणकुड़ी गांव के बगल में आके आप खड़ा होइए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और हम लोग कुछ दिन पहले आए थे, सुप्रिया बोल रहे थे, कलीम भाई बोल रहे थे, दोनों हम लोग मिलकर आए थे। हम लोग इस पूजा में, दुर्गा पूजा सामने था, उस समय जब आए थे तो आप चुप थे। यहाँ एक विधायिका आई थी, फोटो खिंचवाने वाली विधायिका, तो उसका नाम था क्या? अग्नि मीता पाल। नाम तो अग्नि है, आग का जैसा लहकती भी है लेकिन फिर बुता जाती है। क्यों? वो भी सेटिंग है। ये दोनों भाई बहन का, सरकार का, पार्टी का नेता लोग दोनों सेटिंग है। और आए तो क्या बोले? वो विधायक बोल दी कि केनो चुरी करते गए थे, मारा गए थे, और की बात अलग करे हमरा। सुनिए, एक कहानी छोटा में हम लोग पढ़ते थे। देश का सरकार बंगाल में ममता मोदी देश की जनता के साथ यही सुलूक कर रही है, इसलिए यही सुलूक कर रही है। अपने दांत का कांटा तो आप लोग निकलवा लेते हो, और उसके बाद जब हमारा बारी आता है तो आप कहते हो यू आर यूजन थ्रो पेन, तुम लिखो बेको पेन है, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं चलने देंगे, क्योंकि इस जनता का रहनुमा हम लोग हैं। हम लोग पढ़ते थे, जो रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस बहती दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक तब पत्थर तबियत से तो उछालो यारो। ये पढ़ के हम बड़ा हुए हैं। जनता का रहनुमा, मजदूर का रहनुमा लाल झंडा है। जब लोग चंद सिक्कों के नाम पे अपनी जमीन को बिक्री कर रहे हैं, जब यहाँ के राजनेता चंद सिक्कों के लिए पूंजीपतियों के सामने अपना माथा मस्तक बेच रहे हैं, उस समय में छोटे लोग की तरह टिमटिमाते हुए एक ईमानदारी का प्रकाश है जिसका नाम है लाल झंडा, जो अपने शरीर का खून भी मजदूरों के लिए बहा सकता है, टक्कर दे सकता है, अपना सर कटा सकता है, लेकिन सर झुकने नहीं देंगे। और इस पवित्र मिट्टी से इन तमाम मजदूर भाइयों के समक्ष हम लोग आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि होश में आओ, इस मैनेजमेंट कान खोलो। अगर मजदूर के साथ और गांव अगर हमला उजड़ेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम संघर्ष करेंगे। और संघर्ष पे हमारा विश्वास है, और इसे संघर्ष के माध्यम से दिल्ली में कुछ सीट आपको ज्यादा मिल गया, बंगाल में कुछ सीटें ज्यादा आ गई तो आपको घमंड हो गया है। संख्या पर घमंड ना करें। देश के किसानों ने आपको झुकाया है, हम मजदूर भी उनके साथ हैं। आपको सीट का अहंकार है, आप 7% और 50% में गिनते हो। जिस दिन मजदूर
और किसानों का माथा ठनकेगा तो सिर्फ पार्लियामेंट से निकाल के आपको हम लोग सड़क पर ला सकते हैं, क्योंकि सड़क से संसद तक हमारी आवाज है। हमारा क्या मांग है? हमारा मांग है कि काटागुड़िया में पानी मिले, काटागुड़िया में बिजली मिले, नारायणकुड़ी में ब्लास्टिंग बंद हो। नारायणकुड़ी में ब्लास्टिंग के कारण जिन परिवारों का हानि पहुंचा है उसको घर बनाया जाए, और स्थानीय जो लोकल ছেলে যারা যুব আছে তাদের নারায়ণকুড়ি গ্রামের স্থানীয় যুবদের কাজ দিতে হবে। কেন তারা বাইরে কাজ করতে যাবে? তাদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর তারা পেছে বাইরে থেকে লোক আনবে, এটা আমরা চলতে দেব না। তাই নারায়ণকুড়ি গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন, काटागोड़िया का सामग्रिक विकास के मांग पे आज हम लोग यहाँ पे डेपुटेशन देंगे। इसलिए साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये प्रदर्शन कोई खुशी से शौक से करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। प्रदर्शन करना मजबूरी पड़ा, इसलिए कि इससे पहले जो आप लोग जानते हैं कि गेनवाल मैसेज कंपनी के माध्यम से आपका नारायणपुरी में एक हाईवाल माइनिंग चालू किया है। हाईवाल माइनिंग चालू होने के बाद भी आप लोग जानते हैं किस तरह का घटना घटा है, 7 लोगों की मृत्यु हुई है। ये पूरी लैक ऑफ मैनेजमेंट की पूरी लापरवाही की वजह से हुआ। और उस समय हम लोग चेतावनी भी दिए थे, डेपुटेशन भी दिए थे, और उसके बाद हम लोग वनस्तुरिया एरिया का जो जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर को भी हम लोग डेपुटेशन दिए थे। डेपुटेशन के माध्यम से हम लोग ये बोलना चाह रहे थे, कंपनी का जो CSR प्रोग्राम के तहत गांव में पानी बिजली का व्यवस्था करना, गांव में सड़क का व्यवस्था करना, लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं को ना करके उसका उल्टा कर रहा है मैनेजमेंट। क्या कर रहा है? ब्लास्टिंग कर रहा है, जबरदस्त ब्लास्टिंग कर रहा है। कम खर्चे वाले में जो ब्लास्टिंग साजो सामान है उससे ब्लास्टिंग कर रहा है, जिसकी वजह से नारायणपुरी गांव के घर में दरार पड़ रहा है। रात में उन लोगों का सोना दुश्वार हो गया है। कब ब्लास्टिंग होगा, कब क्या हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। उनके जान के लाले पड़े हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोयला का उत्पादन क्यों हो रहा है। कोयला का उत्पादन इसलिए हो रहा है कि देश में पावर तैयार करना, बिजली तैयार करना, बिजली तैयार करने के लिए कोयला का उत्पादन, लक्ष्य यही है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोयला का उत्पादन नारायणपुरी से हो रहा है, पूरा देश को उजाला कर रहा है। लेकिन नारायणपुरी का एक गांव जहां पर बिजली नहीं है, मतलब दिया तले अंधेरा, ये तो चल नहीं सकता है। लैक ऑफ सेफ्टी का बहुत बड़ा वहां पर आपका लैक हो रहा है। उसको हम लोग मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि हेवी ब्लास्टिंग जरूरी नहीं है। अगर कंपाउंड ब्लास्टिंग सिस्टम है, एक कंपाउंड ब्लास्टिंग सिस्टम बोल करके है, उसका जो बारूद है, उसका जो साजो सामान है वो काफी महंगा है। अगर कंपाउंड ब्लास्टिंग सिस्टम के माध्यम से अगर ब्लास्टिंग किया जाए तो वाइब्रेशन नहीं के बराबर होगा, नहीं होगा वाइब्रेशन। लेकिन मैनेजमेंट खर्चा ज्यादा ना हो, इसके लिए खर्चा बचाने के लिए ये ब्लास्टिंग, सस्ता ब्लास्टिंग को व्यवहार कर रहा है, जिससे घर में दरार पड़ रहा है। लोग आतंकित हैं कि कब क्या होगा। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड ब्लास्टिंग सिस्टम को नहीं व्यवहार कर रहा पैसा बचाने के लिए, दूसरी तरफ कोयला का लूट कर रहा है। और ये TMC का जो नेता है उसके साथ मिल करके ये लोग कोयला का लूट करके कोयला लूट मचाया हुआ है। एक तरफ से ब्लास्टिंग का पैसा का लूट कर रहा है, दूसरी तरफ से कोयला का लूट कर रहा है, देदार लूट कर रहा है, और उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। और CSR का प्रोग्राम का भी कोई काम नहीं कर रहा है। मांग कर रहे हैं हम लोगों का भी वही मांग है कि ब्लास्टिंग हो, कंपाउंड ब्लास्टिंग सिस्टम के माध्यम से हो। आप लोगों को पुनर्वासन दे दीजिए, रिहेबिलिटेशन कर दीजिए, कोई असुविधा नहीं है। आप वहां से उनको पुनर्वासन कर दीजिए, आप ब्लास्टिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी किसी तरह का भी ब्लास्टिंग आप कर सकते हैं। आप अगर कंपाउंड ब्लास्टिंग सिस्टम नहीं व्यवहार करें, उन लोग को रिहेबिलिटेशन कर दीजिए, पुनर्वासन दे दीजिए और ब्लास्टिंग कीजिए, कोयला उत्पादन कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुनर्वासन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा अभी तक। अंसारी, CI2 का जिला। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।